हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है कि 1 से 60 तक का नंबर लिख लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है आपको 60 नंबर तक का लिख लेना है। हम आपको क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दोनों चीज़ है इसमें। आपको जो भी सही लगता है उसको लिख लीजिएगा। जैसे अगर आपको एक का आंसर ए सही लग रहा है तो ए, दो का बी सही लग रहा है तो बी, तीन का सी सही लग रहा है तो सी। इस तरह से जो है कि आप अपना लिख लीजिएगा। वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर देंगे और आप उसे मिला लीजिएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सकार का विलोम है। आपका ऑप्शन है निराकार, कुआकार, बेकार, अतिकार। दूसरा प्रश्न, निश्चय का संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन है निस जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय। तीसरा प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। चौथा प्रश्न, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। पांचवा प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। आपका ऑप्शन है आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, प्रयाग में। छठा प्रश्न, मल्यज की रचना नहीं है। आपका ऑप्शन है न आने वाला काल, जूठन, सलाम, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, ज्ञात का विलोम है। आपका ऑप्शन है अनजान, अज्ञात, नासमझ, बेज्ञात। आठवां प्रश्न, भारत का विशेषण है। आपका ऑप्शन है भारत, भारतीय, भारतीया, भारतों। नौवां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन है 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। 11 नंबर का प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। 12 नंबर का प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। आपका ऑप्शन है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 13 नंबर का प्रश्न, माटी के मूर्तें रचना किसकी है। आपका ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, गाजानन माधव मुक्ति बोध की, आरसी प्रसाद सिंह की। 14 नंबर का प्रश्न, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। आपका ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। 15 नंबर का प्रश्न, अज्ञेय के पिता का नाम था। आपका ऑप्शन है दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। 16 नंबर का प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। आपका ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। 17 नंबर का प्रश्न, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए। आपका ऑप्शन है रांची से, जमशेदपुर से, छोटानागपुर से, आंध्र प्रदेश से। 18 नंबर का प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। आपका ऑप्शन है ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। आपका ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। 20 नंबर का प्रश्न, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। आपका ऑप्शन है
जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्ण सोबती, कमलेश्वर। 21 नंबर का प्रश्न, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? आपका ऑप्शन है जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। 22 नंबर का प्रश्न, पंडित रामावतार क्या थे? आपका ऑप्शन है ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता, ज्योतिषी और वैद्य। 23 नंबर का प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 12 मई 1995 ईस्वी को, 18 जून 1992 ईस्वी को, 23 मई 1898 ईस्वी को, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को। 24 नंबर का प्रश्न, पद्मावत के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन है जायसी, सूरदास, कालिदास, दिनकर। 25 नंबर का प्रश्न, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास। 26 नंबर का प्रश्न, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है बम भोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें कोई नहीं। 27 नंबर का प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? आपका ऑप्शन है कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, नाभादास। 28 नंबर का प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम था? आपका ऑप्शन है रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृंगु नंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। 29 नंबर का प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? आपका ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अतिशय यथार्थवाद। 30 नंबर का प्रश्न, बिखरे मोती क्या है? आपका ऑप्शन है उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन, कहानी संग्रह। 31 नंबर का प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का प्रश्न, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई, राधा बाई। 33 नंबर का प्रश्न है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आपका ऑप्शन है आशीर जोड़वाद, आशीष जोड़वाद, आशीर जोड़वाद, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का प्रश्न, नायक किस संधि का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। 35 नंबर का प्रश्न, सदैव किस संधि का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। 36 नंबर का प्रश्न, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका ऑप्शन है समजोड़मति, संजोड़मति, सदजोड़मति, सतजोड़मति। 37 नंबर का प्रश्न, 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन यानी रावण में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष। 38 नंबर का प्रश्न, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। 39 नंबर का प्रश्न, चरण कमल में प्रयुक्त समास है? आपका ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। 40 नंबर का प्रश्न है, घुड़सवार में समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। 41 नंबर का प्रश्न, अतिशय का विलोम है? कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक। 42 नंबर का प्रश्न, आकर्षण का विलोम है? आपका ऑप्शन है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। 43 नंबर का प्रश्न, पूर्ण का विलोम है? अर्ध, कम, ज़्यादा, समाप्त। अनाथ का विलोम है? धनी, सनाथ, निर्धन,
बेकार। 45 नंबर का प्रश्न, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? आपका ऑप्शन है ला, धुंध, धूं, धला। 46 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन पद गलत है? आपका ऑप्शन है दैविक, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक। 47 नंबर का प्रश्न, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? आपका ऑप्शन है अन, विज्ञ, आन, वी। 48 नंबर का प्रश्न, निर्वासित में प्रत्यय है? आपका ऑप्शन है इक, नी, सित, इत। 49 नंबर का प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची नहीं है? आपका ऑप्शन है अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। 50 नंबर का प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची नहीं है? गज, हस्त, कुंभी, वारन। 51 नंबर का प्रश्न, काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है निर्जीव, गुणवान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। 52 नंबर का प्रश्न, कूपमंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना। 53 नंबर का प्रश्न, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आपका ऑप्शन है कमज़ोर से मदद की अपेक्षा रखना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। 54 नंबर का प्रश्न, चूड़िया पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आपका ऑप्शन है वीरता, पौरुष प्रदर्शन, कायरता दिखाना, शक्तिशाली होना। 55 नंबर का प्रश्न, रात्रि का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन है छप्पा, तमीचर, अम्मा, विभावरी। 56 नंबर का प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची है? आपका ऑप्शन है वाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। 57 नंबर का प्रश्न है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? आपका ऑप्शन है बेइन, बेई, बे, इन। 58 नंबर का प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। 59 नंबर का प्रश्न, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? आपका ऑप्शन है अन, ज्ञान, वि, विज्ञ। 60 नंबर का प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आपका ऑप्शन है प्र, परा, परि, प्रति। दोस्तों यह था आपका 1 से लेकर के 60 तक का प्रश्न। अब इसका आंसर मिलाइए कि आपको कितना सही हो रहा है। चलिए अब शुरू हो जाइए मिलाने के लिए। आपका ऑप्शन है, आंसर हो गया आपका 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का ए, 5 का सी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का बी, 9 का सी, 10 का डी, 11 का बी, 12 का सी, 13 का बी, 14 का ए, 15 का बी, 16 का डी, 17 का सी, 18 का डी, 19 का सी, 20 का बी, 21 का डी, 22 का डी, 23 का ए, 24 का ए, 25 का सी, 26 का बी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का ए, 30 का डी, 31 का बी, 32 का बी, 33 का बी, 34 का डी, 35 का ए, 36 का डी, 37 का ए, 38 का ए, 39 का बी, 40 का सी, 41 का ए, 42 का बी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का ए, 46 का डी, 47 का सी, 48 का डी, 49 का डी, 50 का बी, 51 का सी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का डी, 56 का सी, 57 का सी,
58 का ए, 59 का सी, 60 का डी। दोस्तों, आपको कितना नंबर आया कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।